महापर्व, महा उत्सव। पर्व तभी तक पर्व है, उत्सव तभी तक उत्सव है जब मन की कलियां खिली हों, जब मन सुमन बन गया हो, जब मन से वेदना, पीड़ा, तड़फ, बेचैनी समाप्त हो गई, तब पर्व पर्व है, तब उत्सव उत्सव है। वरना क्या, सजा लो धजा लो, आना जाना कर लो, कुछ ही कर लो, लेकिन जब तक मन पीड़ा से भरा हुआ है, जब तक मन की बेचैनी समाप्त नहीं होती है, तब तक पर्व असली पर्व नहीं है। असली पर्व कब होता है? जब आप महासिद्ध के साथ, जब आप परम पवित्र के साथ, जब आप आदिनाथ के साथ, आदिनाथ जो प्रथम पुरुष हैं, सृष्टि के जो प्रथम पुरुष हैं वो है आदिनाथ, वो है श्री नारायण। पर्व कब पर्व है? जब आप मन, वचन और कर्म से आदिनाथ पर पूर्ण समर्पित हो जाते हो। जब आप मन, वचन, कर्म, जो भी अपने मन पर लिखावट कभी भी कैसी भी लिख दी है, मन पर लिखावट, जब आपने अपना मन, जब आपने अपना वचन और कैसा भी कर्म हो गया, अपना कर्म श्री नारायण को समर्पित कर दिया, मन पर से लिखावट, पुरानी लिखावट मिटती जाती है जब समर्पित कर देते हैं और उस पर नया लेख लिखा जाता है। स्वयं ही स्वयं से नया लेख लिख नहीं सकते। आप सोचो, आपके मन रूपी स्लेट पर आप स्वयं नया लेख लिख लेंगे, अपना भाग्य लिख लेंगे, बिना गाइड के, बिना भाग्य विधाता के, बिना ज्ञान के। आप अपने मन रूपी स्लेट पर नया अध्याय, सुंदर कांड लिख ही नहीं सकते। सुंदर कांड उतना नहीं है जितना आप घर 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 कर करके पढ़े जाते हो। मेरी जो स्पीड है, 1 घंटे में मैं सुंदर कांड पढ़ लेता हूँ। मेरी स्पीड है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। मेरी स्पीड है, मैं इससे भी जल्दी। नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। बिना सोच के, बिना समझ के रेलगाड़ी ऐसी चला दी, पूरे में आप कहीं समर्पित तो हुए ही नहीं। आपका जोड़ तो जुड़ा ही नहीं सुंदर कांड में। सुंदर कांड तो बनाया ही नहीं। सुंदर कांड का मतलब क्या? मन को सुंदर बनाना,
कर्म को सुंदर, आज बात को समझ जाना, कर्म को सुंदर बनाना, वचन को सुंदर बनाना, तभी तो उसमें फिर से उसका हिंदी अनुवाद पढ़ के देखो। सुंदर कांड का मतलब है मन वचन कर्म से सुंदर बन जाना। तब आपको सुंदर कांड का जो श्रेय, जो लाभ मिलना चाहिए, तब आपको सुंदर कांड का लाभ मिलता है। वरना सालों साल सुंदर कांड पढ़े जाओ, जब तक आपने अपने मन को सुंदर नहीं बनाया, अपने वचन अपने कर्म को, तब तक आपको सुंदर कांड का लाभ नहीं मिल सकता। झन 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 करके चिमटा झांझ मंजीरा बजा बजा के और ऐसी गाड़ी छोड़ते हैं और फिर सोचते हैं हमने तो सुंदर कांड कर लिया, हमें तो इसका लाभ मिलना ही चाहिए। अपने आप उसका लाभ बना के बैठ जाते हैं कि लाभ मिलेगा ही मिलेगा, हमने सुंदर कांड कर लिया। लेकिन जब बारी उस लाभ को यूज करने की आती है, जब बारी वो लाभ मिलना चाहिए, वो समय आता है, तब पता चलता है वो समय खाली लौट जाता है, लाभ निकाल ही नहीं सकते। कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी दुविधा आई, जिस समय पर आपके द्वारा किए हुए सुंदर कांड का लाभ आपको मिलना चाहिए, आपने तो अपनी तरफ से निश्चित कर लिया कि मैंने जो सुंदर कांड किया उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप निश्चित हो गए, इस बात को लेके निश्चिंत हो गए। और लेकिन जब बारी आती है उस समय उस प्रॉफिट को यूज करने की, तो वो अधूरा रह जाता है, वो समय अधूरा रह जाता है। और जो लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए था, वो लाभ से आप वंचित रह जाते हो, फिर हाथ मलते रहते हो। अरे मैंने इतने साल सुंदर कांड का पाठ किया, मेरे कुछ आगे नहीं आया। मैंने इतने व्रत, मैंने इतने उपवास, इतनी पूजा, इतनी यात्रा की, मेरे कुछ भी आगे नहीं आया। अपने आप को ठगते हो। आप जो करते हो उसका आपको अनुकूल लाभ मिले, उसको उसी समय चेक करो। प्लम्बर नल का कनेक्शन टंकी के साथ जोड़ के जाता है, तो उसी समय नल को चेक करते हो कि पानी आया कि नहीं आया, या छोड़ देते हो। गैस की पाइप बदल के गया, उसी समय गैस देखते हो कि छोड़ देते हो। पंखे का कुछ बेरिंग वेरिंग कुछ चेंज करके गया, पंखा चला के देखते हो चल भी रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, या खटखट कर रहा है, या बंद हो गई है आवाज, उसी समय चेक करते हो कि छोड़ देते हो। कोई मिक्सी का जार, कोई और सामान आपने ठीक करवाया, उसी समय चेक करते हो कि छोड़ देते हो। चेक करते हो। जो मेरी बिगड़ी हुई चीज है वो सुधरी कि नहीं सुधरी, जो मेरी बिगड़ी हुई चीज, जब आप निश्चित कर लेते हो कि जो बिगाड़ था इसमें बदल गया, वो बिगाड़ अब ये सुधर गया है, तब आप उस चीज को सही मानते हो कि हाँ अब इसका बिगड़ापन खत्म हो गया। अब यहाँ बात आपके कर्म की आती है। आपके कर्म का जो बिगड़ापन है, जो आपके कर्म का बिगड़ापन है,
वो सुधरा कि नहीं सुधरा, उसका रिजल्ट सही में आया या नहीं आया, मेरे कर्म के जो वॉशर और जो चूड़ी और जो बॉल बेरिंग और जो भी कुछ बदलने की चीजें थी, या उसमें कचरा फंस गया था नल में, टंकी साफ करने में, वो साफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मेरे कर्म का नल कौन चेक करेगा? ये भी तो आपको अभी के अभी चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं, या बुला के प्लम्बर को और बस काम करवा के छोड़ दोगे, चेक ही नहीं करोगे? आपको आपके कर्मों के रिजल्ट अभी चेक करने हैं कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अभी आप रिजल्ट चेक नहीं करते हो, जो आपकी टंकी का पानी लीक कर रहा था, बेवजह बहे जा रहा था बहे जा रहा था, इतनी टंकी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और आपने उसको ठीक करवा के उसी समय चेक नहीं किया, और पता चला जब प्लम्बर चला गया तब आपने चेक किया, तो फिर वही की वही प्रॉब्लम है, वही टंकी में पानी बह जा रहा है, पूरी टंकी खाली हो जाती है, सारा दिन पानी उसमें बहता रहता है। ये उसी समय चेक करोगे ना, या जाने के बाद करोगे? अपने कर्मों की चेकिंग अभी करो। कैसे करो? कर्मों की चेकिंग कैसे करो? क्या मेरा ये कर्म करके मेरा मन शांत है? ये कर्म करके मुझे आगे का मार्ग मिल रहा है? जो कर्म मैंने किया उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली? सेटिस्फेक्शन को तो जानते हो ना, ये जानते ही नहीं हो? जो कदम मैंने उठाया, जो कर्म मैंने किया, वो मुझे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ये उसका रिजल्ट है आपके कर्म का। अगर आपका कर्म गलत हो रहा है अभी भी, आपकी साधना जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना नहीं है, तो आप ना तो सेटिस्फाई हो पाएंगे अपने पुरुषार्थ से, और ना ही आपको मन की शांति मिलेगी, और ना ही सुख और चैन मिलेगा। अगर कहीं कर्म में अभी भी ऊपर नीचे घालमेल है, या साधना प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसका रिजल्ट ये होगा। और जो कहीं आपकी साधना सच्ची निस्वार्थ साधना है, आपका कर्म निष्काम कर्म है, आपका कर्म उसमें कोई कामना नहीं है कि मुझे ये मिले मुझे ये मिले, आपका निष्काम कर्म है और निस्वार्थ साधना है। जिस दिन आप करते हो ना, आज के दिन करते हो निस्वार्थ साधना और निष्काम कर्म, आज के दिन करते हो, आज ही के दिन आपको शांति मिलती है। आज ही के दिन, आज ही के दिन आपको आनंद मिलता है। आनंद का मतलब समझते हो ना? आनंद आ गया, मन का आनंद, आपको सुख मिलता है आज ही के दिन। कब? जब आपकी साधना निस्वार्थ होती है, साधना में कोई स्वार्थ नहीं, और जब आपका कर्म निष्काम कर्म होता है, कर्म के बदले मेरी कोई चाहना नहीं है, मैं ये इसको गिलास पानी का दूं तो बदले में ये भी मुझे दे, आज रात का खाना मैंने इसके लिए बना दिया तो कल बदले में ये भी मुझे बना के दे। ये कर्म निष्काम कर्म नहीं। निष्काम कर्म वो कर्म होता है करके भूल जाना।
निष्काम कर्म कौन सा कर्म है? जिस कर्म को करके भूल जाते हो वो कर्म निष्काम कर्म है। छायादार वृक्ष लगाते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो, छायादार वृक्ष लगाते जाते हो कर्म रूपी और आगे बढ़ते जाते हो। पीछे मुड़ के ये ना देखते हो कि मेरे अपनों को छाया मिली या दूसरों को मिली। जो कर्म रूपी निष्काम कर्म रूपी मैंने वृक्ष लगाए हैं उस वृक्ष में मेरे अपने बैठते हैं कि दूसरे लोग भी आके बैठ जाते हैं। जो घड़ा पानी का रखा था मैंने उसमें मेरे ही लोग पानी पीते हैं कि सब पीते हैं? अगर किसी भी कर्म त्याग करने में आप ये सोचते हो कि सिर्फ मेरा और मेरे 2 4 5 का भला हो, वो कर्म आपका निष्काम कर्म नहीं है। बहुत सारी गलत बातें उसमें मिक्स हो जाती है। जब आप ये सोचते हो ये धन सिर्फ मेरे ही लिए, मैं मेरा पति मेरा बच्चा ही इसको यूज करे। अपने तन को ये सोचते हो कि तन सिर्फ मेरा है, मेरे लिए यूज होना चाहिए। अपने मन को ये सोचते हो कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वो बस मेरे तक ही सीमित रहनी चाहिए, दूसरे इस शक्ति और इस साधना का फायदा न क्यों लें। साधना तो मैं, तपा तो मैं हूं। अपने मन को तो मैंने वश में किया है, अपने मन को एकाग्र तो मैंने करने का इतना पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है। मेरे पुरुषार्थ से दूसरे लाभ क्यों उठाएं? दूसरे अपना पुरुषार्थ करेंगे। अगर आप ये सोच के करते हो तो आपका निष्काम कर्म नहीं है। आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, आपका तन है, आपका मन है, आपका धन है, आपकी साधना है, आपका ज्ञान है, इससे सब लाभ उठाए। जब सब लाभ उठाने के भाव और भावना रखते हो, सब लाभ उठाए तो आप सूर्य बन जाते हो। जब सब लाभ उठाए का भाव रखते हो तो आप गंगा बन जाते हो। ये सुंदर कांड की बात है कि सुंदर कांड कैसे फलीभूत होगा। जब आप निष्काम कर्म करते हो तो आप चंद्रमा बन जाते हो, शीतलता देने वाले। जब आप निष्काम कर्म करते हो तो विघ्न हरता गणेश बन जाते हो। जब निष्काम, ये मेरा तन, ये धन, ये पुरुषार्थ, ये ज्ञान, ये शक्ति सर्व के लिए और एक समान है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, ना कोई मेरा, ना ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए। मेरी सारी शक्तियां मेरे बेटे के लिए है, मेरे पति के लिए, मेरी बेटी के लिए है। ये आपके निष्काम साधना नहीं है। जो साधना आप कर रहे हो ये सर्व जगत के लिए है। जो साधना आप कर रहे हो जिसमें आप तप रहे, इस साधना का फल संपूर्ण जगत को मिले। जो ज्ञान में धारण कर रहा हूं इस ज्ञान का लाभ संपूर्ण संसार उठाए। जो धन मेरे पास है, कितनों की मैं सेवा कर सकता हूँ निस्वार्थ, जिसमें कोई मान शान की चाहना नहीं, वो धन आपका
अखुट खजाना बन जाता है, जिसमें आप तेरे मेरे का भाव नहीं रखते हो। ये मेरा, ये तेरा। कोई अनजान आ जाए, उसके लिए भी आपका भाव वैसा ही हो। वो धन आपका खजाना बन जाता है। वो मन आपका सुमन बन जाता है, वो सुंदर कांड बन जाता है वो मन। तो आप चेक करो आपकी साधना का स्वरूप क्या है, आपकी धारणा का, आपकी सेवा का। आपकी धारणा में आप और आपका परिवार है या सर्व है? आपकी सेवा में आप 4 बंदे हो कि 40,000 बंदे हैं? आप सेवा इसलिए कर रहे हो, आप साधना इसलिए कर रहे हो, इसलिए सद रहे हो, निस्वार्थ भाव से। 40 लाख, 40,000, 40 करोड़ तक मैं इतनी शक्ति धारण करूं, 40,000 से 40 लाख तक जाए, 40 लाख से 40 करोड़ तक जाए, 40 करोड़ से उससे आगे मैं इतनी शक्ति अर्जन करूं। मेरे अर्जन से सर्व का भला हो। जब इस भाव और इस भावना से आप साधना करते हो, तो आप एक लोटे से या एक मग से आप अथाह सागर बन जाते हो। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। जब आप अपनी साधना इस बात से करते हो कि मेरी साधना का फल सर्व संसार को मिले, मेरे ज्ञान का फायदा सारा संसार उठाए, मेरी त्याग, मेरे समर्पण, मेरा त्याग और मेरा समर्पण, इससे सबको सुख मिले, सबको चैन मिले। मेरा पंखा बंद हो जाए, दूसरे के सर पे हवा आ जाए। तो आप लुटिया से, मग्गे से आप क्या बन जाते हो? सागर बन जाते हो। और जो कहीं आपकी सोच अपने 2 4 5 बंदों के लिए है, ये 2 4 5 बंदे ही मेरी दुनिया है बस, तो आप कभी, आप गागर गागर ही रह जाओगे, आप मग्गा मग्गा ही रह जाओगे, कभी गागर सागर ना बन पाएगी। आप सोचते हो कि आपका धन सिर्फ 4 बंदे यूज करें, आपका भोजन, आपकी तपस्या का फल, जो धारणा आप करते जा रहे हैं, वो धारणा बस मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मेरा आदमी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, बस ये सुखी रहे, मैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। आप लुटिया की लुटिया रह जाओगे। और जब साधना इस बात से करते हो कि सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो मेरी साधना से, गागर से कब सागर बन जाते हो? गागर विस्तार में आते 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 कब सागर बन जाता है? सागर जितने खजाने, सागर जितनी सोच, सागर जितनी शक्ति, सागर जितना ज्ञान, सागर जितनी समझ, तभी तो कहते हैं
गागर में सागर समा गया हो जैसे। गागर में सागर कैसे समाएगा? ये आपकी सोच निश्चित करेगी, ये आपका संकल्प निश्चित करेगा कि आप अपने लिए जीते हो या आप संसार के लिए जीते हो। आपका जीवन संसार के अर्थ है, आपका हर संकल्प, हर श्वास आपका संसार के अर्थ है, तो आप सागर बन जाते हो, अनलिमिटेड बन जाते हो। और आपका संकल्प अपने लिए है तो गागर की गागर रह जाते हो। जब आपके संकल्प का, आपके सोच का दायरा ही लिमिटेड है, प्राप्ति का दायरा ही लिमिटेड है, परमात्मा के सामने आप जाते हो और आपका संकल्प का दायरा इतना ही है कि मेरा भला हो जाए, मेरे परिवार का, मेरे बेटे का, मेरे बहू का। भगवान तू मेरे बहू का दिमाग बदल दे, मेरे बेटे का काम चला दे, ये कर दे। जब आपका दायरा ही इतना शॉर्ट है सोच का, संकल्प का, तो शक्ति आप में अनलिमिटेड कैसे आएगी? बताओ, जब बर्तन ही छोटा है। अनलिमिटेड शक्ति को धारण करने के लिए, अनलिमिटेड ज्ञान को धारण करने के लिए आपको अपनी सोच का बर्तन अनलिमिटेड करना पड़ेगा। अब ये देखो आप अपने ऊपर कितना अटेंशन देके अपने दायरे को बड़ा बनाते हो, या इतना ही रखते हो, दिमाग लगाते ही नहीं हो कि सब मेरे हैं, इस दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। आपने अपना दायरा इतना बना लिया, चार बंदों जितना। अगर आपने अपनी सोच का दायरा इतना बनाया है तो आपको प्राप्ति भी इतनी होगी। और आपने अपनी सोच का दायरा अनलिमिटेड पूरे विश्व तक का बनाया है तो आपको प्राप्ति भी अनलिमिटेड होगी। अथाह शक्तियों के मालिक बनोगे। अथाह ज्ञान की धारणा कर सकोगे। ऐसा पथ मिलेगा, ऐसा पथ मिलेगा जो आपका जीवन सुकून से, चैन से, आराम से, खुशियों से, आनंद से भर दे। जब निस्वार्थ और निष्काम सेवाधारी बनते हो। ये कब होगा? ये कब होगा? जब एकांत में बैठ के अपनी अपनी छटाई करोगे, अपनी सफाई करोगे। आपके ड्रॉर में, आपकी अलमारी में इतने वेस्ट कागज इकट्ठे हो जाते हैं, एक्सरे, ये वो, इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। जब तक आप अपने कबर्ड की सफाई नहीं करते हो, फाइलों पे फाइलें जमा होती चली जाती। कई लोग लो लंगड़ रद्दी इतना इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, कभी छटनी करते ही नहीं है सफाई की। लो लंगड़ निकाल दें, को कूड़ा करकट घर से निकाल दें। पड़ा है, भरा है, भरा है। फटे पुराने कपड़ों का ढेर, टूटे फूटे बर्तनों का ढेर।
तो आप एकांत में बैठ के अपने भीतर की फाइलों को कभी खोल के देखते हो या दूसरों की फाइलें खोलते रहते हो? कभी स्वयं की फाइल चेक करते हो कि इन फाइलों में क्या क्या भरा है? अगले पिछले जन्म का याद है, पता है नहीं पता, इस जन्म का तो पता है मैंने कब कब किस किस बात की फाइल जमा की। तेरे की, मेरे की, अपने की, पराये की, धन की, लोभ की, लालच की, ईर्ष्या की, राग की, क्रोध की, मोह की, मैंने कितनी मोटी मोटी फाइलें अपने भीतर जमा कर रखी है। जितनी जमा की है खाली कौन करेगा? एकांत में समय निकालो और अपनी एक एक फाइल इस जन्म की तो खोल के देखो। चलो पिछले जन्मों की तो पता नहीं है,